जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो देव उठनी एकादशी इस बार साल 2024 में कब मनाना है हमको, सही तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा किस प्रकार से करनी है, इस दिन आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देव उठानी एकादशी या फिर जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, वो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। कार्तिक मास इतना पवित्र मास है कि इसकी हर तिथि अत्यंत पवित्र होती है। एकादशी तो अपने आप में ही हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाली है, और वो भी जब कार्तिक मास की एकादशी हो, जिस दिन राधा कृष्ण तुलसी शालिग्राम सभी का विवाह हुआ हो, तो सोचो वो कितनी फलदायी होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि इस दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है। इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज आपको। लेकिन इन सभी बातों से पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस बार देव उठनी एकादशी कब है। तो देखो, एकादशी तिथि जो है वो 11 नवंबर को शाम के समय 6:30 पौने 7 के करीब स्टार्ट हो रही है, जो कि 12 नवंबर को ही शाम को 4 से 5 के बीच में खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम हर तिथि उदया के अनुसार ही करते हैं, इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 की जाएगी। इस बार कोई संशय नहीं है कि दो एकादशी है या फिर महाद्वादशी है या नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस बार सभी लोग एक ही दिन एकादशी करेंगे और वो है 12 नवंबर का दिन। तो ये क्लियर हो गया कि हमें एकादशी कब करनी है। अब बात करते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना है। देखो, एकादशी वाले दिन भगवान, मैं इस तरह से कहना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण ना बहुत ही ज्यादा उदार रहते हैं। वैसे भी हमारे कान्हा बहुत ही दयालु है, लेकिन इस दिन वो और दयालु हो जाते हैं। जो भी इस दिन व्रत करता है, उनकी पूजा करता है, सेवा करता है, सरलता से ही उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और वो भी अगर एकादशी कार्तिक मास में आ रही हो। कार्तिक मास का तो कितना अधिक महत्व है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को अवश्य ही देखिएगा। बहुत अधिक महिमा है कार्तिक मास की। कार्तिक मास में छोटे से छोटा कार्य करने का भी बहुत अधिक फल मिलता है। तो जब देव उठनी एकादशी, देखो, एक तो इसकी महिमा यह है कि 4 महीने से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक कथा आती है कि हय नामक एक दैत्य था। तो ब्रह्मा जी को नींद लग गई थी, तो ब्रह्मा जी के मुख से सभी वेद जो है वो बाहर आ गए थे। और जो हय नामक दैत्य था वो ताक में ही बैठा हुआ था। तो उसने क्या किया, उन सभी वेदों को चुरा लिया। और उसने ये कार्य कब किया था, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो कि गुरु पूर्णिमा से पहले आती है, जिसे हम हरिशयनीय एकादशी कहते हैं। उस एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक जितने भी वेद थे वो उस हय नामक दैत्य के पास थे। उसने उन सभी को चुरा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने, श्री हरि नारायण ने उस हय नामक दैत्य का वध किया। वो दिन था प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का दिन। और सभी वेदों का उन्होंने संरक्षण किया, क्योंकि जब सभी वेद उसने चुरा लिए थे तो सभी देवता निष्क्रिय हो गए थे, क्योंकि वेदों को और ग्रंथों को भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं, इन 4 मास में नहीं किए जाते, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। तो चातुर्मास का जो अंत है वो भी देवोत्थान एकादशी पे ही होता है। इस दिन आपको देव कैसे उठाने हैं, क्या क्या करना है, उस पर मैं दूसरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे कि एकादशी वाले दिन आपको इस दिन क्या क्या करना है। देव उठाने की प्रक्रिया आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। तुलसी विवाह किस प्रकार करना है उसकी भी मैं एक सेपरेट विधि बताऊंगी। पूरी विधि रहेगी उस वीडियो में, उसे भी आप अवश्य ही चेकआउट करिएगा। अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखो, एकादशी के दिन सर्वप्रथम तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि वो तो रोज ही उठ रहे हैं। पर जो लोग नहीं भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप प्रबोधिनी एकादशी के दिन तो जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30, 4, 4:30 बजे तक मैक्सिमम आप उठ जाइए। अपने सभी कार्यों से फ्री होकर स्नान कीजिए। स्नान में आप गंगा जल मिक्स कीजिए या फिर यमुना जल मिक्स करके स्नान करिए। नहीं मिलता है तो अगर आंवले का पाउडर मिलता है तो आप उससे भी स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद आपको ब्रज रज को माथे पर लगाना है। जो
तिलक हम धारण करते हैं ऊर्ध्व पुंड का, वो तिलक आपको धारण करना है। अगर आकृति आपसे नहीं बनती है तो आप खाली बिंदी भी लगा सकते हो। अगर ब्रजरज आपके पास नहीं है तो आप गोपी चंदन का यूज भी कर सकते हो। आपको अपने शरीर के पूरे 12 अंगों पर तिलक करना होता है। ठीक है, अब अगर पूरी जगह सभी जगह आप आकृति नहीं बना सकते हो तो आप केवल बिंदी भी लगा सकते हो। सभी जगह तिलक कर लिया, उसके बाद ठाकुर जी की मंगला आरती करनी है, जो कि हम रोज ही करते हैं। लेकिन आज यानी कि प्रबोधिनी एकादशी को मंगला आरती कुछ विशेष रूप से करनी है। मंगला के पद तो आप रोज ही गाते होंगे, आज थोड़ा सा शंखनाद कर दीजिए, थोड़ा घंटी तेज बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए, एक दो पद एक्स्ट्रा गा दीजिए। तो इस तरह से आज के दिन आपको मंगला करनी है। अब भगवान की अच्छे से मंगला आरती कर दी आपने, उसके बाद भगवान को भोग लगाना है आपको। हमेशा याद रखिएगा, एकादशी भक्त करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एकादशी है तो भगवान को भी फरियाल पे रखते हैं, दूध या फलों पे रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान के लिए आप भोजन बना सकते हो, फिर नेक्स्ट डे आप उसको प्रसाद के रूप में पा सकते हो। भगवान को भूखा नहीं रखना है हमें, क्योंकि ठाकुर जी को यशोदा मैया दिन में 8 बार भोजन करवाती है। तो भगवान को भूखा मत रखिए, उन्हें आप भोग लगा दीजिए। तुलसी मैया की सेवा पूजा करनी है आपको, तुलसी मैया की नवधा भक्ति करनी है। जो तुलसी मैया की नवधा भक्ति मैंने बताई है ना, मैं उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कार्तिक मास के क्या नियम है उसमें मैंने तुलसी मैया की नवधा भक्ति बताई है। उस प्रकार से आपको सेवा पूजा करनी है। 5 बार पहले उत्थापन करवाना है, फिर 5 बार उनको जल देना है, फिर उनको वस्त्र देना है ना। सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है, वो आप उधर चेकआउट कर लेना, नहीं तो अभी वीडियो और लंबी हो जाएगी। इसके बाद पूरा दिन आपको भगवान के ही देखो, सारी एकादशी पे तो मैं कहती ही हूँ कि अगर हो सके तो अपने बाकी के कार्यों से छुट्टी ले लीजिए और एकादशी का दिन भगवान को समर्पित कीजिए। नहीं हो पाता है तो नाम जप तो हमें करना ही है, लेकिन प्रबोधिनी एकादशी ना बहुत विशेष होती है। अगर इस दिन आप छुट्टी ले सकते हो अपने कार्यों से तो जरूर ले लीजिए और पूरा दिन भगवान की सेवा कीजिए। जो भी आपको आता है भगवान के लिए कीजिए, उन्हें समर्पित कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस दिन तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह भी करते हैं। कुछ लोग द्वादशी पे करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा पर करते हैं। तो अगर आप भी इस दिन तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह करते हैं तब तो आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। और जो मैं विवाह की वीडियो डालूंगी उसमें आप देख लेना क्या क्या तैयारी करनी है, विवाह किस प्रकार से करना है। विवाह करो या ना करो, तुलसी देवी को इस दिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाना है। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि एकादशी पे तुलसी देवी को जल भी नहीं दिया जाता क्योंकि तुलसी देवी निर्जल व्रत करती है। तो वैसे भी सर्दियों का समय है तो आप भी तुलसी देवी को जल मत दीजिएगा आज के दिन। ठीक है, और अगर तुलसी देवी को हाथ भी लगता है आपका, क्योंकि तुलसी विवाह करवाओगे, तो बहुत ही धीरे से, प्यार से, कोमलता से करना है, क्योंकि मैया का निर्जल व्रत है इस दिन। तो इस भाव से कि मैया थोड़े कमजोर हैं, आपको बहुत ही कोमलता के साथ करना है। तुलसी देवी को चावल आपको नहीं चढ़ाने हैं क्योंकि एकादशी है। इसमें आप फिर तिल का प्रयोग कर सकते हो। जब आप उनकी पूजा करोगे, नवधा भक्ति करोगे, तब आप तिल का उपयोग कर सकते हो। शालिग्राम भगवान की पूजा भी करते हो तो भी तिल का ही आपको उपयोग करना है। और जैसे ठाकुर जी को हमने भोजन का भोग लगाया था, तुलसी देवी को नहीं लगाना है क्योंकि उनका व्रत रहता है। तो तुलसी देवी को आप या तो व्रत की चीजें लगा सकते हो, और अगर आपका भाव है कि मैया का निर्जल व्रत है तो फिर आपको तो वो भी नहीं देना है। तो अब आप देख लीजिएगा, जिस प्रकार से आपका भाव है उस प्रकार से आपको करना है। पूरा दिन भगवान की सेवा कीजिए, तुलसी विवाह के कार्यों में व्यस्त रहिए, सारा कुछ कीजिए। देव भी इस दिन उठाने होते हैं तो वो कार्य भी आपको करना होता है। वैसे तो आपको संपूर्ण रात्रि जागरण करना चाहिए। अब देखो, इस दिन जागरण के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एकादशी है तो एकादशी की तिथि पे तो जागरण वैसे ही नहीं होता है। दूसरा कारण यह है कि इस दिन तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह हुआ है, तो भगवान रात भर सोए नहीं है क्योंकि उनका विवाह हुआ है। इस कारण से भी आपको जागरण करना है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का भी विवाह इसी दिन करवाया था, तो वो भी एक कारण है कि वहां भी भगवान का विवाह हुआ है, तो भगवान की नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए भक्त भी जागते हैं। तो अगर हो सके ना तो इस दिन अवश्य ही जागेगा। वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास का एक नियम यह भी है कि आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। रोज तो कोई नहीं कर पाता है पूरे 30 दिन, तो पर 1 या 2 दिन तो आपको करना ही चाहिए। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्रबोधिनी एकादशी पे कोशिश करिए कि आप कर सको। अगर नहीं संभव होता है किसी भी कारणवश तो इतना तो कर सको कि 12 बजे तक जग लो। वैसे भी आजकल लोग सब लेट ही सोते हैं, तो कोशिश करो कि आप 12 बजे तक तो जग सको। लेकिन 12 तक भी अगर जागरण करते हो ना तो मोबाइल, टीवी, ये सारी चीजें नहीं करनी है। भगवान के नामों का जप करना है, संकीर्तन करना है, ग्रंथों का पाठ करना है। इस तरह से जागरण करो, तभी आपका जागरण लगेगा।
देवोत्थान एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के ये जो दिन होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं कि इस दिनों में अगर आपने मान लीजिए पूरे कार्तिक में कोई नियम नहीं किया, पूरे कार्तिक में आपसे कोई व्रत नहीं बना, कुछ भी आपसे नहीं बना, लेकिन अगर इन 5 दिनों में आपने वो चीजें कर ली जो कार्तिक मास में हमें करनी चाहिए, जो ग्रंथों में बताई गई है, कार्तिक का व्रत या फिर कार्तिक स्नान की मैं बात करूं या जो भी नियम है, ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप उसमें चेक कर लेना क्या क्या नियम है। तो जो भी नियम है अगर इन 5 दिनों में आपने कर लिया तो आपको पूरे कार्तिक मास के नियमों को करने का फल प्राप्त होता है, पूरा कार्तिक स्नान करने का फल आपको प्राप्त होता है। इसे भीष्म पंचक या पंच भीखु व्रत कहा जाता है, जो कि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस बार तो 4 ही दिन का है, इस बार तो 5 दिन का भी नहीं है। तो 4 दिन का व्रत करने से ही आपको पूरा कार्तिक मास करने का फल प्राप्त हो रहा है। इसे तो बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। अगर अभी तक आपने कार्तिक मास में कुछ नहीं किया है ना, प्लीज आप इन 4 दिनों को बिल्कुल देखो। वैसे तो 5 दिन होते हैं पर इस बार तो और अच्छा है कि आपको 4 ही दिन में फल मिल रहा है, तो बिल्कुल भी मत जाने दो। थोड़ा कष्ट भी अगर आपको सहना पड़ता है ना तो सह लो, लेकिन इन 4 दिनों में कार्तिक के व्रत और नियम अवश्य ही कर लो। राधा रानी और श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ये जो दामोदर मास है, ये जो कार्तिक मास है, ये हमें सब कुछ दे सकता है। अगर साल भर भी कुछ नहीं करते और इन इन दिनों में अगर कर लिया ना आपने कार्तिक मास में, या कार्तिक मास में भी नहीं हुआ, इन 5 दिनों में कर लिया ना भीष्म पंचक के, बस समझ जाओ कि राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। भीष्म पंचक या पंच भिक्षु व्रत कैसे करना है उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसे भी अवश्य ही चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्रबोधिनी एकादशी के नियम को फॉलो करना है। मैंने कोशिश करके आपको सारी चीजें बताने की ट्राई किया है। अगर कुछ मुझसे छूट गया हो, कोई भी आपके प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, जरूर पूछिएगा। देव कैसे उठाने हैं, तुलसी विवाह कैसे करना है, उसकी संपूर्ण विधि घर पर आप कैसे कर सकते हो, अगर आप किसी ब्राह्मण या पंडित को नहीं बुला सकते हो तो इन सब पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसका आप वेट कीजिएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आएगी, उसे अवश्य ही चेकआउट करिएगा। और कोई भी प्रश्न है आपके तो वो आप मुझसे कमेंट करके अवश्य ही पूछ लेना। प्रबोधिनी एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है, तो पारण आपको 13 नवंबर को करना है। समय क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, आप उसे अवश्य ही चेकआउट करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है आपके लिए आगे इसी तरह के और वीडियोस लेकर आने की। और ये भी पता चलता है कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के काम की है और आपको पसंद आ रही है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाया कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।